इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में एक युवती और एक युवक शामिल है। वहीं एक और युवक की हालत गंभीर है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यहाँ पर गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड चलता है, गाड़ी हद से ज्यादा आती स्पीड। अवला वो मालिक को समझाया गया इससे 5-7 दिन पहले गाड़ी स्पीड कम चला, अभी एक्सीडेंट थोड़ी सी हमारे 2 महीना पहले जो हादसा हुआ जिसके बाद से ही माहौल वहाँ पर अफरा तफरी का मच गया। वो जो रास्ता है आपको बता दें कि वहाँ पर हैवी ट्रैफिक रहता है, तो छोटी गाड़ियों से भी लोग आना जाना करते हैं और बड़ी गाड़ियां भी लगातार चलती है। और ये हादसा हुआ दोपहर 2 से 3 बजे के बीच सोमनी रोड मोहंदी बाड़ा के सामने। दोनों नौकरी की तलाश में भिलाई 3 आई हुई थी और जब वे वापस लौट रही थी तो इनको सिरसा गेट के पास एक व्यक्ति जिसका नाम सुमित धीवर है और जो 25 साल का है, उसने इनको लिफ्ट दिया था ताकि ये अपने गंतव्य पहुंच सके। एक बाइक पे तीनों सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान रेत से लदे एक हाईवा ने इनको अपने चपेट में ले लिया। गुरुवार 18 दिसंबर को पूरे देश भर और प्रदेश में गुरु घासीदास बाबा की जयंती मनाई जा रही थी। धूमधाम से सब लोग उत्साहित थे। उसी दौरान दुर्ग के भिलाई 3 थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक और एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में एक युवती और एक युवक शामिल है। वहीं एक और युवक की हालत गंभीर है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पूरा मामला भिलाई 3 थाना क्षेत्र का है और ये हादसा हुआ दोपहर 2 से 3 बजे के बीच सोमनी रोड मोहंदी बाड़ा के सामने। इस जगह पर लोगों का चहल पहल रहता है और भारी गाड़ियों का भी आना जाना लगातार चलते रहता है। इस दौरान जो हमें जानकारी मिली है भिलाई 3 थाना प्रभारी अंबर सिंह भारद्वाज द्वारा, उन्होंने बताया कि 2 से 3 के बीच सोमनी रोड मेहंदी बाड़ी के सामने एक ट्रक चालक जो रायपुर पासिंग ट्रक था, हाईवा था, वो CG04 LS 9146 जिसका गाड़ी का नंबर था, वो लापरवाही पूर्वक तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और उस दौरान बाइक सवार इन तीनों को उसने अपने चपेट में ले लिया। ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अलग अलग गाड़ी में थे कि एक ही गाड़ी में थे, और उसको अपने चपेट में ले लिया। और हादसा इतना खौफनाक और बेहद दर्दनाक था कि मौके पर ही भूमिका बंजारे जिसकी उम्र 24 वर्ष है, जो गनियारी की रहने वाली है, और साथ ही सुमित धीवर जिसकी उम्र 25 वर्ष है और वो फुंडा पाटन का रहने वाला है, उन दोनों की मौके पर मौत हो गई। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। वहीं तीसरा व्यक्ति जिसका नाम सनोज सोनकर बताया जा रहा है, उसका 23 साल की उम्र है, उसकी हालत गंभीर है और वो ज़िंदगी और मौत के बीच अपनी जंग लड़ रहा है। ये जो हादसा हुआ जिसके बाद से ही माहौल वहाँ पर अफरा तफरी का मच गया। वो जो रास्ता है आपको बता दें कि वहाँ पर हैवी ट्रैफिक रहता है, तो छोटी गाड़ियों से भी लोग आना जाना करते हैं और बड़ी गाड़ियाँ भी लगातार चलती है और लगातार शिकायतें आती हैं कि बड़ी गाड़ियाँ जो है छोटी गाड़ियों को अपने चपेट में ले लेती है, जैसे छोटी गाड़ी वाले सवारों की जान चले जाती है। इस साल 2025 की बात की जाए तो 350 से ज़्यादा लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई है। ये डाटा बताता है, जो अपने आप में एक चिंताजनक आंकड़ा है। एक तरफ ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ये दावा करती है कि हम सड़क दुर्घटना रोकने के लिए अभियान चला रहे, ऑपरेशन सुरक्षा सब लगातार चल रहा है, पर लोगों की मौत हादसों में हो रही है। इस हादसे के बाद जो ट्रक चालक था वो आरोपी फरार है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। आरोपी के खिलाफ 281, 125A, 105 BNS और 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कोई भी सड़क हादसा बेहद ही दुखद होता है। कल जब सब गुरु घासीदास जयंती मना रहे थे, कोई सतनाम भवन, कोई जैतखाम में अपनी श्रद्धा और पूजा करने जा रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ। हो सकता है कि वो भी इसी कार्यक्रम के लिए निकले होंगे, पर घर अब उनकी डेड बॉडी लौटी है और 4 कंधों में उनकी अर्थी उठेगी। 2 लोगों की मौत हो गई है और इस मामले में पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को जो परिवार को सौंप दिया जाएगा ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सकें और फरार ड्राइवर की तलाश लगातार जारी है। बेहद ही दुखद सड़क हादसा है। जब भी सड़क हादसे में किसी की मौत होती है तो सभी को दुख होता है, क्योंकि 23 या 24 साल की उम्र मरने की नहीं होती, किसी और की लापरवाही से आपकी जान जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि सड़क पर 2 व्हीलर में जब भी चले तो हेलमेट पहनकर चले, क्योंकि आपकी जान बचाने में वो एक बड़ा योगदान दे सकता है। साथ ही आप जब 4 व्हीलर में हो, कार में हो, तो सीट बेल्ट भी पहने, क्योंकि सीट बेल्ट पहने रहने पर ही एयर बैग खुलता है। और कितने हमने केस देखे हैं जब एयर बैग किसी की जान बचा देता है, चाहे वो कुम्हारी वाला केस हो, जब निर्माणाधीन फ्लाईओवर से एक कार वाला गिर गया था पर एयर बैग ने उसकी जान बचाई थी, और हेलमेट ने भी कई बार कई लोगों की जान बचाई है। पर सड़क हादसे बेहद ही दर्दनाक होते हैं और
अब हमारी लापरवाही नहीं, सामने वाले की लापरवाही, बड़े गाड़ी की लापरवाही से भी हमें जान जा सकती है। इसलिए सड़क पर चलते वक्त एक्स्ट्रा अलर्ट और अवेयर रहने की ज़रूरत है और किसी को मौका देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर में आपको इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई, और हमेशा कहते हैं कि आपका समय भले अमूल्य है पर जीवन बहुमूल्य है। आगे आप देखिए जब हादसा हुआ उस इलाके में कैसे भीड़ लग गया और लोगों ने अफरा तफरी मच गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई थी और 2 लोगों की मौत दुखद हो चुकी है, तीसरा अभी घायल है। ये पूरी जानकारी हमें भिलाई 3 थाना प्रभारी अंबर सिंह भारद्वाज द्वारा दी गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस का दावा है कि फरार ट्रक ड्राइवर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तब पूरा मामला सामने आ पाएगा। शुक्रिया। मैं लावेश। इस दर्दनाक हादसे में एक और अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल जो मृतिका है वो और उसकी सहेली नौकरी की तलाश में भिलाई 3 आए हुए थे। दोनों गनियारी की रहने वाली हैं, यानी कि भूमिका बंजारे जिसकी उम्र 24 वर्ष है और कुमारी सनोज सोनकर जिसकी उम्र 23 साल है। दोनों नौकरी की तलाश में भिलाई 3 आई हुई थी और जब वे वापस लौट रही थी तो इनको सिरसा गेट के पास एक व्यक्ति जिसका नाम सुमित धीवर है और जो 25 साल का है उसने इनको लिफ्ट दिया था ताकि ये अपने गंतव्य पहुंच सके। एक बाइक पे तीनों सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान रेत से लदे एक हाईवा ने इनको अपने चपेट में ले लिया और इस हादसे में भूमिका की मौत हो गई, जैसे मैंने आपको बताया। साथ ही सुमित धीवर की भी मौत हो गई। सुमित धीवर जो है फुंडा पाटन का रहने वाला था और कुछ दिन पहले ही उसकी सगाई हुई थी, उसकी शादी होने वाली थी और उसके पहले ही उसके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया और नौकरी की तलाश में गई 2 युवतियों में से एक युवती की जान चली गई जो गनियारी की रहने वाली थी और एक युवती का इलाज जारी है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया और वहां पर रोड को जाम कर दिया गया। फरार आरोपी की तलाश कर उसको गिरफ्तार करने की मांग रखी गई। साथ ही लगातार बढ़ रहे हादसों को रोकथाम के लिए विभाग से, पुलिस विभाग से, चाहे प्रशासन से एक मांग की गई कि दुरुस्त कदम उठाए जाएं ताकि लोगों की जान न जाए। तो ये पूरा अपडेट था कि 2 लड़कियां जो थी जॉब की तलाश में भिलाई आई थी, वापस हो जा रही थी, तब उनको एक युवक ने लिफ्ट दिया पर बाइक सवार युवक और भूमिका की जान चली गई और एक कुमारी सनोज सोनकर जो है उसका इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले में अभी भी आरोपी फरार है। ड्राइवर की पता तलाश की जा रही होगी। कार जो ट्रक है वो रायपुर पासिंग है और लगातार भिलाई 3 पुलिस उस धरपकड़ करने के प्रयास में है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा और बेहतर खबरों के लिए और ताज़ा अपडेट्स के लिए आप भिलाई टाइम्स के साथ बने रहिए। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर में भी आप फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं लावेश। भैया वीडियो बता हाँ भाई नहीं एकर बना दे भैया पर गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड चलता है, गाड़ी में हद से ज्यादा आती स्पीड। अवला वो मालिक समझाया गया से 5-7 दिन पहले गाड़ी स्पीड कम चला। अभी एक्सीडेंट थोड़ी से हमारे के 2 महीना पहले वो गाड़ी पलटे रही से वो गाड़ी पलटे रही से वो लापरवाही काकरों लापरवाही से हुई। अभी 2 जान चले गए हैं, लापरवाही चलती। हाँ 2 जन चल गए हैं। एक की स्थिति बहुत खराब है, ओकरो स्थिति खराब है। क्या सिस्टम लगता है वो जो खड़े गाड़ी है, गाड़ी वाले तो कहाँ रुके भाई? ऊपर कर तो गाड़ी नंबर देख ड्राइवर भाग गए ना, मालिक नंबर पीछे के दिख रहा है, पीछे का दिख रहा है नंबर। ये तो पीछे हो गया। होते ना सब व्यवस्था करके जाइए।